Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Study Bihar. If you want to read, write and speak in English, then you contact my YouTube channel. मेरे प्यारे छात्रों, यदि आप अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े और मेरे वीडियो को देखें। आप निश्चित ही इंग्लिश लिखना पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। मैं आपको डेली नया नया कंसेप्ट दूंगा ताकि आप कंसेप्ट को पढ़कर, कंसेप्ट को समझकर इंग्लिश लिखना पढ़ना और बोलना सीख जाएं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को देखकर अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन आप अच्छा से अच्छा कर सके, क्योंकि आज के दौर में अंग्रेजी ही सबसे टॉप लेवल का लैंग्वेज बन गया है। इसलिए इंग्लिश शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इंग्लिश का इग्नोर ना करें, इंग्लिश पर ध्यान दें और इंग्लिश को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने का प्रयास करें। तो चलिए आप कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट आपको मैं देने वाला हूं कि समय का अभाव होता है, समय की कमी होती है, तो उस तरह से वाक्य को हम लोग कैसे इंग्लिश में बात करते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि कोई कह देगा ये काम कर दो, तो हम लोग क्या कहते हैं, मेरे पास समय का अभाव है, कमी है। अब समय का अभाव का मतलब क्या होता है, कमी। तो समय की कमी को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद जो दिया होगा उसका टू लगाकर उसका बना देना है। मतलब बिल्कुल आपको मैं ये ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि आपको जीवन में कभी नहीं होता है कि दिमाग में से निकलेगा नहीं। तो देखिए क्या कर रहा है, मेरे पास समझाने का समय नहीं है, तो मेरे पास समय का अभाव है, मतलब मेरे पास समय नहीं है। तो आई डोंट हैव टाइम, आई हैव नो टाइम का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, क्या करने के लिए, तो समझाने के लिए। तो टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, समझाना, ठीक है। तो आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मेरे पास समझाने का समय नहीं है, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। कोई नहीं आकर बक 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 बोलने लगता है, बकबकाने लगता है, तो हम लोग कहते हैं व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास करते हो, भागो गो दे, भागो यहाँ से, गटक कहते हैं। तो उसी तरह मेरे पास बात करने का समय नहीं है। कोई बात करना आपसे चाहता है, आप चाहते हैं कि उसके बातों को इग्नोर कर दें, तो वहाँ आप क्या बोलिएगा, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। मतलब आप टॉक टू यू ना, मतलब टॉक विथ यू ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब आपके साथ में, मतलब आपसे मैं जो बात करने की इच्छा नहीं है, आप मेरे पास समय भी नहीं है ना, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको इस टॉपिक के आधार पे, इस कंसेप्ट के आधार पर फिर 5-7 वाक्य दूंगा ताकि आप बनाकर इस कंसेप्ट को अच्छा से दिमाग में मतलब एकत्रित कर सकें। तो चलिए अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि कमी, मतलब किसी चीज़ का कमी, कोई भी चीज़, एवरीथिंग, किसी चीज़ की कमी होगी तो उसके लिए ए लैक ऑफ का प्रयोग कीजिएगा। जैसे कहा देगा शिक्षा की कमी, पैसा की कमी ना, दिमाग की कमी ना, बहुत सारा चीज़ है, चीज़ का कमी हो तो उसके लिए आप ए लैक ऑफ का प्रयोग कीजिएगा। जैसे शिक्षा की कमी, ए लैक ऑफ एजुकेशन ना, पैसा की कमी, ए लैक ऑफ मनी, धन की कमी, ए लैक ऑफ एजुकेशन, दिमाग की कमी ना, उसके बाद घर का कमी ना, मतलब जो भी हो, जिसका गाड़ी का कमी, जो भी हो, इस तरह से लैक ऑफ का प्रयोग कीजिएगा। जैसे कह दिया शिक्षा की कमी है इस क्षेत्र में, मतलब नहीं कहते हैं कि वो ऐसा गाँव में क्यों में शिक्षा बहुत कम है, जिस शिक्षा की कमी है इस फैमिली में ना, होता है कि नहीं होता है। तो शिक्षा की कमी है इस क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, तो इस क्षेत्र में शिक्षा की कमी है। तो शिक्षा की कमी है तो इसका कैसे बनेगा, देयर इज ए लैक ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की कमी है, इसका कैसे बनेगा, देयर इज ए लैक ऑफ एजुकेशन इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में का इंग्लिश का हो जाएगा, इन दिस एरिया। उसका मेरे परिवार में धन की कमी है, देयर इज ए लैक ऑफ वेल्थ इन माय फैमिली। मेरे पास पैसे की कमी है
तो मेरे पास आई हैव ए लैक ऑफ मनी, मेरे पास पैसे की कमी है। तो दोस्तों इस टाइप पे फिर आपको 5-7 तो वाक्य दे रहा हूँ, इस वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए ताकि यह कंसेप्ट आपको मतलब बेस्ट तरीका से आ जाए और कंसेप्ट आप जान जाए, ताकि आप इंग्लिश लिखने पढ़ने और बोलने में आपको कठिनाई ना हो। और ट्रांसलेशन को बनाकर आपको मैं कमेंट में इस सभी ट्रांसलेशन को बनाकर कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से भी इसका सलूशन आप बनाकर मिला सकते हैं कि आप बनाए हैं वह सही है कि गलत है। जय हिंद।